Hello everyone, this is Vishwanjali. Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel. आज हम डिस्कस करेंगे साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट नंबर 2 जो कि बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। और ये जो स्टोरी है वो औरंगज़ेब के टाइम की है। और औरंगज़ेब ने एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था पुंगी, और उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया क्योंकि उसके जो साउंड थे वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट थे। लेकिन कुछ पीपल को अभी भी लगता था कि कहीं ना कहीं जो ये पुंगी है ये दोबारा से एक ना एक दिन रिवाइव ज़रूर होगी। अब एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था, उसे रॉयल पैलेस में आने की परमिशन थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पुंगी की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। उसने एक पाइप लिया जो कि थोड़ा सा लंबा था पुंगी के कंपैरिजन में, और थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई वाला था, ब्रॉडर भी था। उसने उसके अंदर 7 होल्स कर दिए। तो उसने यहाँ से इन्वेंशन की शहनाई की। अब शहनाई का नेम ही ऐसा शहनाई क्यों पड़ा, क्योंकि शाह के दरबार में एक नाई ने उस शहनाई को बजाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया शहनाई। तो जो साउंड थी शहनाई की वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। इवन इंडियन टेम्पल्स में भी इसको प्ले किया जाता है, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी इसको प्ले किया जाता है। और जो ये शहनाई है वो कहीं ना कहीं नौबत नौबत का मतलब है 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं ना रॉयल कोर्ट्स में, उसमें से शहनाई भी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूडेड है। और अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये दुमराव में रहते थे जो कि बिहार में है। और जब ये 5 ईयर्स के थे तो ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। बालाजी टेम्पल में जाते थे, वहाँ पर ये भोजपुरी चेता भी जो है वो गाया करते थे। और वहाँ पर ये भोजपुरी चेता इसलिए गाते थे क्योंकि इन्हें एज अ रिवॉर्ड 1.25 kg का एक लड्डू दिया जाता था। तो उस रिवॉर्ड के कारण वो वहाँ पर भोजपुरी चेता गाया करते थे। इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला। इनका जो जन्म है वो 21 मार्च 1916 में हुआ। ग्रैंडफादर जो थे उनका नेम था रसूल बख्श खान, और ये भी एक शहनाई नवाज थे। शहनाई प्ले किया करते थे किंग के कोर्ट में। इनके फादर का नेम था पैगंबर बख्श, और भी बहुत सारे पैटर्नल एंसेस्टर्स थे जो कि बहुत ही अच्छे से शहनाई को बजाया करते थे। तो जब ये बिस्मिल्लाह खान जो है वो 3 साल के थे तो जो इनकी मदर है ना वो इन्हें अंकल के हाउस में ले जाती है जो कि बनारस में था, और उन अंकल का नेम था अली बख्श। अली बख्श जो हैं वो काफ़ी प्रैक्टिस किया करते थे विष्णु टेम्पल में बैठकर जो कि बनारस में था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं उन्हें काफ़ी घंटों तक देखते रहते थे प्रैक्टिस करते हुए। धीरे धीरे उन्होंने भी जो है उनसे सीखना शुरू कर दिया और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो काफ़ी मतलब घंटों तक वो भी प्रैक्टिस किया करते थे अकेले बैठकर। और कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, एक तो बैंक्स ऑफ गंगा, दूसरा बालाजी टेम्पल, और एक मंगला मैया। तो ये 3 ऐसी जगहें थी, 3 ऐसी ये प्लेसेस थे जहाँ पर ये बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। और ये जो गंगा की वेव्स थी वो कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करती थी और ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि वो नए नए राग, जो म्यूज़िक में राग होते हैं, उनकी इन्वेंशन कर सकें। और इवन कि उन्होंने ऐसे ऐसे राग का इन्वेंशन किया जो कि शहनाई के थ्रू उसको बजाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उन्होंने ऐसे ऐसे राग जो हैं वो क्रिएट करे जिसको वो शहनाई से जो है वो बजाया करते थे। अब जब वो 14 ईयर्स के हुए तो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जैसे ही एंड हुई तो वहाँ पर उस्ताद फैज़ खान थे। तो उन्होंने उनके पीठ पर थपथपाया और उन्होंने कहा, यू ट्राई, यू कैन डू बेस्ट। तुम और ट्राई करो और मेहनत करो, तुम और अच्छे से अचीव कर सकते हो, तुम और अच्छे से शहनाई को प्ले कर सकते हो। अब 1938 में अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ी बिग ब्रेक का मतलब कि ओपनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो जो कि लखनऊ में था। उन्होंने रेडियो पर भी जो है वो शहनाई वगैरह प्ले किया करते थे और बहुत से लोग उनको सुनते थे। इवन 15 अगस्त 1947 में जब हमारी जो कंट्री है इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम पर भी जो बिस्मिल्लाह खान है
उन्होंने शहनाई के साथ ही जो है वो ग्रीट किया, मतलब फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया था जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ उस टाइम पर। और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच भी थी, और स्पीच कौन सी दी थी? ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। अब बहुत सी परफॉर्मेंस दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, इवन इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। फर्स्ट अवार्ड उन्हें अफ़गानिस्तान से मिला था, और वहाँ पर जो किंग थे वो कौन थे? ज़ाहिर शाह। बहुत ज़्यादा वो खुश हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से, और उन्होंने बहुत सी प्रीशियस उन्हें चीज़ें दी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, क्योंकि शहनाई उन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छी प्ले की थी। इवन सिर्फ यही नहीं है ज़ाहिर शाह जो इम्प्रेस हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से, और भी बहुत सारे ऐसे किंग्स थे जो इनकी शहनाई सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। इवन जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। एक दिन जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं उन्होंने एक फेस्टिवल में शहनाई भी प्ले की थी, वहाँ पर विजय भट्ट भी थे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और उन्होंने एक मूवी भी बनाई विजय भट्ट ने, गूंज उठी शहनाई। वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई, और उसमें एक सॉन्ग भी था, दिल का खिलौना है टूट गया, और ये सॉन्ग भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अब इन्होंने 2 पिक्चर्स में जो है वो पार्ट लिया था जो बिस्मिल्लाह खान जी थे। पहले तो जो विजय भट्ट की फ़िल्म थी गूंज उठी शहनाई, दूसरा विक्रम श्रीनिवास की मूवी थी, कन्नड़ मूवी थी ये सनादि अपन्ना। ये मूवी का नेम है सनादि अपन्ना। लेकिन जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो इन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें लगता था सिर्फ ये आर्टिफिशियल ही है यहाँ पर सब कुछ। बहुत से उन्होंने अवार्ड्स भी जीते। लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूएसए में है, वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्म किया। वर्ल्ड एक्सपोजिशन, गेम्स आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, इन सभी जगहों पर उन्होंने जाकर परफॉर्मेंस भी दी है। और एक ऑडिटोरियम था जो कि तेहरान में था। उस ऑडिटोरियम का जो नेम था वो तहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि बिस्मिल्लाह खान के बाद ही इस ऑडिटोरियम का नेम रखा गया। बहुत से नेशनल अवार्ड्स इन्होंने जीते, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। 2001 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें मिला, भारत रत्न अवार्ड। और उन्होंने इवन ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को ये म्यूज़िक जो है वो सिखाया जाए। स्पेशली उन्होंने हिंदुस्तान म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, और जब भी वो कहीं पर बाहर जाते थे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, तो उन्हें ये जो गंगा घाट है या फिर जो ये मंगला मैया के पास का सारा एरिया, इस एरिया की बहुत ज़्यादा उन्हें याद आती थी। सभी पीपल जो है उन्हें खान साहब कहते थे। और एक स्टूडेंट था उनका और उसने बोला कि मैंने एक शहनाई स्कूल जो है ओपन किया है यूएसए में, तो आप आएँ वहाँ पर और आकर सभी बच्चों को सिखाएं। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने एक कंडीशन रखी कि ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल सेम ऐसा ही एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गंगा बहती है तो वहाँ पर भी तुम्हें बिल्कुल वही सेम एटमॉस्फेयर बनाना होगा कि वहाँ पर गंगा बहे। फॉरेन कंट्री में जब भी वो जाते थे तो वो हिंदुस्तान को मिस करते थे। जब वो मुंबई में जाते थे तो बनारस को मिस करते थे। जब वो बनारस में होते थे तो एक यूनिक मठ जो डुमराव का था उसको बहुत ज़्यादा वो याद करते थे। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर शहनाई प्ले किया करते थे। वो मुस्लिम थे फिर भी वो इंडियन टेम्पल्स में जाकर शहनाई को प्ले करते थे। तो ये जो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने इंडियन टेम्पल्स में जाकर शहनाई प्ले की है, तो वो कहीं ना कहीं रिच कल्चर हेरिटेज को शो कर रही है। उनकी डेथ हो गई थी 21 अगस्त 2006 में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उस टाइम पर वो 90 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई। तो इसी के साथ जो चैप्टर है वो ये फिनिश हो गया है।